हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 3.5 को स्टार्ट करेंगे और उसको कंप्लीट भी करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसमें जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम में स्पेशली इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है कि पर्टिकुलरली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, ठीक है। क्योंकि सब लोग ज्यादातर क्या होता है, हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इसलिए स्पेशली देता है एग्जाम में, तो इसको अच्छे से समझना है और ध्यान रखना है, ठीक है। चलो तो इसको करते हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इसको तो वही सेम a1 by a2 b1 by b2 या c1 by c2 वाले मेथड से ही करना है। इसके बाद फॉर यूनिक सॉल्यूशन, मतलब अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो उस केस में आपको उसको फाइंड करना है किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है। देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में हम बोल देंगे इसको a1 by a2 मीन्स 3 by 6 इज इक्वल टू -5 by -10 इज इक्वल टू 20 by 40, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल सकते हैं, एस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 0 2 2 जा 4। तो 1/2 1/2 1/2 सारा क्या आ गया, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। रेशियो सेम है, ऑल इक्वल। ये कौन सा केस होगा, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 इंप्लाइज कोइंसिडेंट लाइन्स, कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लाइन्स और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो इसको फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। इतना हो गया, आपने शो कर दिया इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, सेकेंड पेयर ऑफ इक्वेशन। यहां पर क्या है, 2 by 3 इज इक्वल टू 1/2। तो दिख ही रहा है ये इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा केस है, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 इंप्लाइज यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो इसको किस मेथड से करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या था, x बाय b1 c2 माइनस b2 c1 y अपॉन c1 a2 माइनस a2 c1 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, तो अप्लाई कर देंगे। बाय अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी कैन से x अपॉन, अब देखो b1 c2 मीन्स 1। अच्छा, ये पहले कन्वर्ट करना है इसको किसमें, जनरल फॉर्म में। ये किसके लिए, जनरल फॉर्म में। तो जनरल फॉर्म क्या होगा, 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। जनरल फॉर्म में इस तरह से आपको x प्लस b बाय प्लस c फॉर्म में इसको कर लिया। अब इसमें अप्लाई करो, तो ये क्या आ जाएगा, x अपॉन b1 c2, b1 का वैल्यू 1, c2 इज -8, 1 इंटू -8 माइनस b2 c1 2 इंटू -5 इज इक्वल टू y अपॉन क्या आ जाएगा, c1 a2 मीन्स c1 इज -5 इंटू a2 -5 इंटू 3। जो नंबर नेगेटिव है उसको ब्रैकेट में लेना है, इससे आपका स्लिप मिस्टेक नहीं होगा साइन का। देन c2 a1, c2 -8 इंटू a1 इज 2, -8 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 मीन्स 2 इंटू 2 माइनस a2 b1, a2 3 इंटू b1 इज 3 इंटू 1, ठीक है। अब इसको इधर कंटिन्यू कर लेते हैं। x अपॉन 1 इंटू -8 कितना हुआ, -8 एंड दैट इज माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 5 10, -8 प्लस 10, तो 10 -8 कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू y बाय -5 इंटू 3 -15, देन -8 इंटू 2 16 एंड दैट माइनस माइनस प्लस, तो 16 माइनस 15 y अपॉन कितना आ गया 1
देन 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3 1, तो यहां से क्या आ जाएगा x बाय 2 इज इक्वल टू 1/1 और इट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2 को उधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 1 2, x का वैल्यू आ गया 2 एंड y का y इज इक्वल टू 1, y/1 इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x और y का वैल्यू यहां पर क्या होगा 2 एंड 1। ठीक है, तो मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इनका वो क्या है 2, ठीक है। तो इस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन को किस तरह से करना है आपको ये बोला है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट इक्वेशन में दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, बट सेकेंड इक्वेशन में कोफिशिएंट ना देकर के आपको ये नंबर ये इस टाइप से a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2 ये दिया हुआ है। तो इससे आपको फाइंड आउट करना है कि a और b की क्या वैल्यू होंगी जिसके लिए ये इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन दे। ठीक है, तो कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होती है, कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्या होती है, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c, यही होती है कंडीशन। ठीक है, कि ये रेशियो सारा इक्वल हो, तभी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन का केस। तो यहां से क्या करेंगे हम, पेयर वाइज इसको ले लेते हैं 2 इक्वेशन बनाने के लिए। जैसे पेयर वाइज, जैसे ये दोनों इक्वल हैं तो फर्स्ट मैंने इनको ले लिया, दैट इज 2 अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन ए प्लस बी। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 इंटू ए माइनस बी। तो ये बन जाएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b, और यहां से क्या आ जाएगा, देखो 3b को लेफ्ट साइड लेकर आ जाओ, इसको राइट साइड लेके चले जाओ। 3b को लेफ्ट साइड लाओगे तो क्या होगा 2b प्लस 3b इज इक्वल टू 3a माइनस 2a, 2a को साइड लेकर आए, तो यहां से क्या मिल जाएगा, टू ए प्लस 3b 5b इज इक्वल टू 3a माइनस 2a इक्वेशन 1। हमें पता चल गया कि a इज इक्वल टू क्या है 5b है, a इज इक्वल टू 5b है। तो a इज इक्वल टू 5b है, जैसे सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, a इज इक्वल टू 5b पता चल गया, तो जैसे आपने सेकेंड इक्वेशन लिया, ये पेयर ले लो, 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू 7a अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, तो अब a इज इक्वल टू 5b आपको एक जगह से पता चल चुका है, तो उसको यहां पर पुट अप कर सकते हो। तो 3 अपॉन a की जगह क्या रख देंगे 5b, तो 5b प्लस b 6b इज इक्वल टू 7 अपॉन 3 इंटू a, 3 इंटू a मीन्स 3 इंटू 5b प्लस b माइनस 2। तो यहां से क्या आ जाएगा, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 1 अपॉन 2b इज इक्वल टू 7 अपॉन 15b प्लस b 16b माइनस 2। तो यहां से आ जाएगा, लेफ्ट साइड लेकर आओ, 16b माइनस 2 इज इक्वल टू 7 2 जा 14b, इसको इधर लेके जाओ, 16b माइनस 14b इज 2b इज इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा 2b इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 2/2 और इक्वल टू 1। तो b का वैल्यू आपको मिल गया क्या 1, b का वैल्यू 1 है, तो इक्वेशन 1 से क्या बोल सकते हैं, a इक्वल टू 5b मीन्स 5 इंटू 1 मीन्स 5, तो a का वैल्यू 5।
तो ये वो वैल्यूज है जिसके लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। ए का वैल्यू 5 एंड बी का वैल्यू 1। ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन। ये इसके वैल्यूज होंगे। तो इस तरह से अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन के लिए निकालना हो तो आप क्या करोगे, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/a2 वाला कंडीशन। अगर नो सॉल्यूशन के लिए बोलता है तो उसके लिए आप क्या करोगे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 वाला कंडीशन लगा करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हियर इज आवर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। ठीक है, तो जो ए और बी प्लेस है वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस में है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट सेम टाइम। सेम इनिशियल टाइम पर एक साथ में दोनों जगह से जो है कार स्टार्ट हो रहा है। इफ कार्स ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, तो अगर मान लो ये जो है आपका ए से बी है, ठीक है, और ये इफ कार्स ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में ही जा रहा है तो वो कुछ आगे इस तरह से जाएंगे। ठीक है, एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। तो अगर वो मीट कर गया कितने 5 आवर में, मतलब यहां पर वो सी पर मीट कर गया 5 आवर में। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे के तरफ में आएंगे, मीन्स ये था क्या सेम डायरेक्शन, अगर उनका डायरेक्शन अपोजिट हो, ठीक है, सेकेंड कंडीशन अपोजिट हो, दे विल मीट इन 1 आवर। सबसे दिस इज डी पॉइंट वेयर दे मीट इन 1 आवर। ठीक है, कहीं डी पॉइंट पर वो मीट कर रहे हैं 1 आवर में। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार्स। तो आपको स्पीड बताना है दोनों कारों का स्पीड क्या होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन कैसे करेंगे, हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया है। देखो डी, सपोज ये डिस्टेंस कितना है ए और बी के बीच में 100 किलोमीटर, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर। तो ये जो है इसके बाद 5 आवर्स के बाद में जो सी पॉइंट पर ये मीट कर रहा है, से दिस इज D1 डिस्टेंस फ्रॉम बी। ठीक है, D1 डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड से दिस डिस्टेंस इज D2 डिस्टेंस फ्रॉम ए। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमने इस तरह से शो कर दिया। नाउ लेट स्पीड ऑफ कार ए इज x, कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये नोट कर लिया। अब इसमें जो फर्स्ट कंडीशन दी है, that is car moving in the same direction, at same direction, so means when car meets in 5 hours at point C, वो C पॉइंट पर मीट कर रहा है, which is at D1 distance from B. So as we know, speed is equal to क्या होता है, speed is equal to distance by time. So we can say speed into time is equal to distance. ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, x 5 आवर्स टाइम लगाए, 5 आवर्स टाइम लगाए तो 5 इंटू एक्स क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ ए। ठीक है, 5 इंटू एक्स इज डिस्टेंस ऑफ ए, दैट इज डिस्टेंस कितना है ए का 100 किलोमीटर, ये प्लस D1 दैट इज 100 प्लस D1। ठीक है, इक्वेशन 1। लाइकवाइज 5y इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड ऑफ b इंटू टाइम 5 आवर्स इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस, इसने तो D1 ही ट्रेवल किया है यहां से b से। ठीक है, तो 5y इक्वल टू D1, ये इक्वेशन 2।
बाय बोथ 1 and 2 वी कैन पुट d1 इज इक्वल टू 5 बाय हियर इन इक्वेशन 1. ठीक है, तो बाय 1 and 2 यू कैन से 5x इज इक्वल टू 100 प्लस 5y और 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100 और x माइनस y इज इक्वल टू 25 को कैंसिल आउट कर दिया. दैट इज अवर मेन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. ठीक है, नाउ अब देखो सेकंड क्या करना है. सेकंड जो कंसीडर दिया है एज if car A and car B traveling in different direction, they meet at D in 1 hour. तो इसका मीनिंग क्या होगा, 1 आवर में जब ये मीट कर रहे हैं D पॉइंट पर, ठीक है, तो D कितना है, D2 डिस्टेंस पर है इसे, तो हम ये बोल सकते हैं वन टाइम, क्या टाइम लग रहा है 1 आवर, तो स्पीड इंटू 1 इज इक्वल टू D2. ठीक है, जो इतना टाइम लगा है. अब देखो इसको D2 डिस्टेंस है, तो B ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल 100 किलोमीटर, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना है 100 माइनस D2. ठीक है, तो लाइकवाइज ये 4, यहां पर कितना आ जाएगा y इंटू 1 इज इक्वल टू 100 माइनस D2. ठीक है, तो D2 का वैल्यू यहां पर सेकंड इक्वेशन, ये वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 100 माइनस x और x प्लस y इज इक्वल टू 100. ये इक्वेशन 6. तो मेन इक्वेशन जो सॉल्व करना है वो कौन सा, x माइनस वाई इक्वल टू 20 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 100. ठीक है, तो इस तरह से आपको इक्वेशन फॉर्म करना है. देखो जो भी मैंने एक एक चीज को कंसिडर किया, जितना भी आपको इक्वेशन जितना भी बड़ा दिख रहा है, लेकिन हर एक लाइन को आपको अच्छे से पढ़ना है, इस लाइन को, और उसको कन्वर्ट करना है अपने वर्ड्स में. ठीक है, उसको इस तरह से इक्वेशन फॉर्म होगा. अब देखो इक्वेशन फॉर्म हो गया, देन सॉल्यूशन तो आप जानते हैं इजीली हो जाएगा. सॉल्यूशन को क्या करना है, एलिमिनेट कर दो x माइनस बाई इक्वेशन 3 and 6, x माइनस वाई इक्वल टू 20, x प्लस वाई इक्वल टू 100, एड किया x प्लस x 2x माइनस वाई प्लस वाई 0, 20 प्लस 100 120. देखो साइन अपोजिट हो तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, सब्ट्रैक्शन नहीं करना पड़ता है, तब डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हैं. तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 120 डिवाइडेड बाई 2 60. x का वैल्यू आ गया 60, इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो 2 में 60 प्लस y इक्वल टू 100 और y इज इक्वल टू 100 माइनस 60 और दैट इज इक्वल टू 40. तो स्पीड क्या आ गई 60 किलोमीटर पर आवर एंड y स्पीड ऑफ कार B इज 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, डिफरेंट स्पीड, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ टू कार्स. सो स्पीड ऑफ कार 1 इज 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार 2 इज 40 किलोमीटर पर आवर. इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है आराम से. 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है आपको. चलो ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है, तो रेक्टेंगल है, उसका एरिया क्या होता है 9 स्क्वायर यूनिट से कम हो रहा है इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, अगर उसका लेंथ को 5 यूनिट कम कर देता है, एंड ब्रेड इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, और ब्रेड को 3 यूनिट से इंक्रीज करता है, तो उसका एरिया जो है वो 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाता है. स्क्वायर यूनिट्स का मतलब क्या है, जैसे कि सेंटीमीटर स्क्वायर को आप स्क्वायर सेंटीमीटर बोल सकते हो, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. जो एरिया आता है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में आता है, मीटर स्क्वायर. ठीक है, और लेंथ क्या होते हैं मीटर या सेंटीमीटर में, उनकी यूनिट में स्क्वायर नहीं होता है. ठीक है, तो इफ देन आगे इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, अगर लेंथ को 3 यूनिट से इंक्रीज करता है और ब्रेड को 2 यूनिट से इंक्रीज करता है, तो एरिया 67 स्क्वायर यूनिट से इंक्रीज हो जाता है. नाउ फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल. अब आपको डायमेंशन फाइंड करना है रेक्टेंगल का. ठीक है, तो
किस तरह से प्रोसीड करेंगे, हमें डायमेंशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x यूनिट्स, ठीक है, और एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी y यूनिट्स। देखो अच्छा, रेक्टेंगल कैसे होता है, कुछ इस तरह से, इसमें अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और सारे एंगल 90 डिग्री। तो ये अगर x है तो ये हमने ले लिया y, तो ये भी x होगा और ये y, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ मीन्स x इंटू वाई होगा, ठीक है, x इंटू वाई स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को यहां पर कैसे करना है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। देखो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ और x इंटू वाई एक्स वाई स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये हमने एरिया ले लिया। देन आगे क्या बोला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय, अब लेंथ को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, लेंथ इज reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit. Area reduced by 9 units. तो इसका मीनिंग क्या होगा, x को क्या किया, लेंथ को रिड्यूस करने का मीनिंग क्या होगा, माइनस करना, लेंथ जो था उसको रिड्यूस किया बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ को इंक्रीज किया किससे, 3 यूनिट से, बाय प्लस 3। तो एरिया ये होगा, अगर 5 यूनिट कम कर दिया और लेंथ को 5 यूनिट कम कर दिया और ब्रेड्थ को 5 यूनिट इंक्रीज किया, तो उनका मल्टीप्लीकेशन ही क्या होगा, एरिया। तो जो एरिया था पहले कितना था, xy, वो कितना कम हो गया, 9 यूनिट्स, रिड्यूस हो गया 9 यूनिट्स। तो ये आएगा इक्वेशन। देखो इसको सॉल्व कर लेंगे, इस इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, x इंटू वाई एक्स वाई प्लस x इंटू 3x माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5y माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15 प्लस माइनस इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। देखो टर्म वाइज मल्टीप्लाई करना है, x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 3x, माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5y माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15। तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप कर सकते हैं, एक्स वाई को राइट साइड ले जाओ या लेफ्ट साइड लेकर आ जाओ, जो वेरिएबल्स है उनको लेफ्ट साइड लेकर आना है आपको। जैसे यहां पर एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 की जगह 15 को साइड ले जाते हैं, माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह से इक्वेशन 1 आ जाएगा। नेक्स्ट यहां पर नेक्स्ट सिचुएशन क्या ली है, इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट्स, ठीक है, इंक्रीज इफ लेंथ इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स मीन्स x प्लस 3, लेंथ हो गया x प्लस 3, ब्रेड्थ इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स मीन्स
y plus 2. Area increased by 67. Area increased by 67 units means xy plus 67. ठीक है, तो इन सबको पुटअप कर देंगे. x plus 3 into y plus 2 is equal to xy plus 67, or it is x into y plus x into 2, 2x plus 3 into y, 3y plus 3 into 2, 6 is equal to xy plus 67. तो ये आ जाएगा, xy से xy कैंसिल कर सकते हो. 2x plus 3y is equal to 67 minus 6, और 2x plus 3y is equal to 61. ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगा 2x plus 3y equal to 61. अब इसको सॉल्व कर लो. सो इक्वेशन इज 3x minus 5y equal to 6, 2x plus 3y equal to 61. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, कोफिशिएंट सेम बनाना है. ठीक है, तो 2 का इधर 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दो और 2 का अब में. सो इक्वेशन ये 1 है आपका, ये 2. इक्वेशन 1 इंटू 2 एंड इक्वेशन 2 इंटू 3. तो ये हो जाएगा 6x माइनस 2 इंटू 5 10y इज इक्वल टू 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 2 6x प्लस 6 3 इंटू 3 9y, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 6 183 18. तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल. ठीक है, 10y माइनस 10y माइनस 9y इज माइनस 19y इज इक्वल टू 12 माइनस 83. तो दैट इज 3 माइनस 2 1, 8 माइनस 1 7, 171 माइनस 171. तो y इज इक्वल टू कितना है, माइनस 171 डिवाइड बाय माइनस 19, माइनस माइनस प्लस 19 इंटू 9 इज 171. ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9. ये आ गया y इक्वल टू 9. इसको इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. फिर 2x, चलो इसमें कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन. 3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 6, और 3x इज इक्वल टू 5 इंटू 9 45 उधर जाएगा तो 6 प्लस 45. तो x इज इक्वल टू 45 प्लस 6 51 डिवाइड बाय 3. तो ये कितना आ गया 17. तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 17. ठीक है, 73 जा 51. सो लेंथ ऑफ द डायमेंशन से मतलब क्या, लेंथ एंड ब्रेथ. लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 17 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज 9 यूनिट्स. ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्वेश्चंस को करना है. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको 2-3 मार्क्स में आ जाता है. 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है. कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस दिखने में बड़ा है, लेकिन उसको अगर लाइन बाय लाइन आप उसको रीड करोगे तो ये क्वेश्चन को फॉर्म कर सकते हो. ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.